नमो भगवते सूर्याय सर्वलोक प्रकाशकाय तमसो नाशकाय नित्यम मकर संस्थाय नमो नमः। जो सूर्य देव समस्त लोगों को प्रकाश देने वाले हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं, जो मकर राशि में प्रवेश कर शुभता प्रदान करते हैं, उन सूर्य देव को बार बार नमस्कार है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए जानते हैं संक्रांति का दिव्य रहस्य। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब समय केवल चलता नहीं था बल्कि बोलता भी था। जब तिथियां केवल गणना नहीं थी बल्कि देवताओं के चरण की ध्वनि थी। उसी काल में एक ऐसा पर्व प्रकट हुआ जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा का प्रतीक बना। वही पर्व कहलाया मकर संक्रांति। यह केवल एक तिथि नहीं, यह केवल एक त्योहार नहीं, यह धर्म, दया, दान और दिशा परिवर्तन का पर्व है। शास्त्र कहते हैं, जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं उस दिन देवताओं का द्वार खुलता है और उसी दिन पृथ्वी पर किए गए कर्म 1000 गुना फल देते हैं। उस समय सूर्यदेव प्रतिदिन पृथ्वी को निहारते थे। वे देखते थे मनुष्य अज्ञान में डूब रहा है, दान घट रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, धर्म कमजोर पड़ रहा है। सूर्यदेव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यदि समय ऐसा ही रहा तो पृथ्वी पर धर्म लुप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सूर्यदेव, समय को मोड़ा नहीं जा सकता पर दिशा बदली जा सकती है। तभी ब्रह्मा जी ने एक दिव्य रहस्य बताया। यदि तुम धनु से मकर में प्रवेश करो तो उसे उत्तरायण कहा जाएगा। उस दिन मनुष्यों के पुण्य जागृत होंगे। सूर्यदेव ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं उत्तरायण बनूंगा, मैं अंधकार को पीछे छोड़ूंगा, मैं प्रकाश का मार्ग खोलूंगा। मकर संक्रांति का प्रथम प्राकट्य। जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रविष्ट हुए उस दिन आकाश में अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने बीड़ा बजाई, ऋषियों ने हवन प्रज्वलित किए और पृथ्वी पर पहली बार मनुष्य ने सूर्य को नमस्कार किया। वही दिन मकर संक्रांति कहलाया। भीष्म पितामह और उत्तरायण का वरदान। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथा। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सनी हुई थी। सरसैया पर लेटे थे भीष्म पितामह। वे चाहे तो उसी क्षण देह त्याग सकते थे, पर उन्होंने कहा, मैं उत्तरायण में प्राण त्यागूंगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं उत्तरायण में देह त्यागने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। जब मकर संक्रांति आई, सूर्य उत्तरायण हुआ। भीष्म पितामह ने आंखें खोली, उन्होंने कृष्ण को देखा, उन्होंने धर्म को देखा और मुस्कुराते हुए प्राण त्याग दिए। तभी से मकर संक्रांति मोक्ष का द्वार कहलाने लगी। प्रिय भक्तजनों, दान का महापर्व। उस युग में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास केवल एक मुट्ठी तिल थे। मकर संक्रांति के दिन उसने सूर्य को अर्घ्य दिया और वे तिल दान कर दिए। अगले ही क्षण आकाश से स्वर्ण वर्षा हुई। देववाणी हुई, जो तिल देता है वह संकट से बचता है। तभी से तिल दान मकर संक्रांति का मुख्य अंग बना। प्रिय भक्तजनों, गंगा अवतरण और मकर संक्रांति का अमर संबंध। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा भगीरथ घोर तपस्या में लीन थे। उनके पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो चुके थे। उनकी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा में भटक रही थीं। भगीरथ ने हिमालय में कठोर तप किया। वर्ष बीते, युग बदले, पर तप नहीं टूटा। तब माँ गंगा पिघल उठी। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं धरती पर उतरूंगी पर मेरी धारा असहनीय होगी। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। जिस दिन गंगा पृथ्वी पर उतरी वह दिन था मकर संक्रांति। उस दिन सूर्य उत्तरायण था, आकाश निर्मल था, पृथ्वी पवित्र थी। गंगा की पहली धारा जिस स्थान पर गिरी वह स्थान तीर्थराज बन गया। तभी से मकर संक्रांति पर गंगा स्नान अक्षय फलदायी माना गया है। सूर्य और शनि का गूढ़ रहस्य। प्रिय भक्तजनों, सूर्यदेव और शनिदेव पिता और पुत्र पर संबंध सरल नहीं था। शनि तपस्वी थे, न्यायप्रिय थे। सूर्य तेजस्वी थे, राजसी थे। दोनों की प्रकृति भिन्न थी, परंतु मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। यह प्रवेश अहंकार का त्याग है। यह संदेश है, बड़े को छोटे के घर जाना चाहिए, तभी संतुलन बनता है। इसी कारण मकर संक्रांति विनम्रता का पर्व कहलाया।
अब नंबर 6 पर आता है तिल और गुड़ का आध्यात्मिक रहस्य। ऋषियों ने कहा तिल में पाप नष्ट करने की शक्ति है। मकर संक्रांति के दिन तिल दान करने से पुराने दोष कटते हैं। गुड़ मधुरता का प्रतीक है। जब तिल और गुड़ एक साथ मिलते हैं तो संदेश मिलता है कठोरता में भी मधुरता रखो। इसलिए कहा जाता है तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। यह केवल कहावत नहीं, यह जीवन का सूत्र है। अब नंबर 7 पर आता है मकर संक्रांति और देवताओं का दिन। शास्त्र कहते हैं उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन पितरों की रात्रि। मकर संक्रांति से देवयोग प्रारंभ होता है। जो इस दिन दान करता है उसका पुण्य देवताओं तक पहुंचता है। जो इस दिन स्नान करता है उसका मन शुद्ध होता है। जो इस दिन सूर्य को अर्घ्य देता है उसका जीवन प्रकाशित होता है। प्रिय भक्तजनों, अब आता है नंबर 8 पर एक साधारण गृहस्थ की कथा। एक गांव में एक साधारण गृहस्थ रहता था, न धन न वैभव। मकर संक्रांति के दिन उसने अपने भोजन का आधा भाग दान कर दिया। रात को उसके घर स्वप्न में सूर्यदेव आए। उन्होंने कहा, तुमने अन्न नहीं दिया, तुमने अहंकार छोड़ा है। अगले दिन उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आया। अब नंबर 9 पर आता है मकर संक्रांति का आध्यात्मिक संदेश। यह पर्व सिखाता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, जड़ता से चेतना की ओर जाओ, स्वार्थ से सेवा की ओर जाओ। मकर संक्रांति केवल तिथि नहीं, यह आत्मा की संक्रांति है। प्रिय भक्तजनों, जिस दिन सूर्य उत्तरायण होता है उस दिन जीवन भी उत्तरायण होना चाहिए। जिस दिन प्रकाश बढ़ता है उस दिन आशा भी बढ़नी चाहिए। दान केवल वस्तु का नहीं, भाव का भी होना चाहिए। स्नान केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। यदि मन संक्रांति का यह भाव जीवन में उतर जाए तो हर दिन संक्रांति बन जाए। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुनी मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।